त्यों रात को प्राप्त हुए हो, तब से लेकर आज तक हम निमिवंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज आपके सम्मुख मांगने आया हूं। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सम्मुख याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जामाता? अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता की मांग का सिंदूर? क्योंकि बेटी सीता का संपूर्ण जीवन अब केवल आप पर आधारित हो गया है। क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया मैंने कठिन प्रण। क्योंकि सज्जनों, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। ध्यान दीजिएगा, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। व्यास जी, मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसी ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। यदि आपके ऊपर विश्वास न होता तो ये प्रण में कदापि ना करता। क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कार्यवाना तुम ही वो हो मांगे सुनी। बेटी सीता की मांग सुनी है और अब सुनी न रह पावे, दयालु कृपा करना। वो हो मांगे सुनी है सिया की, सिय मांग भरे वाना तुम्ही। हाँ, सिय मांग भरे वाना तुम्ही। क्योंकि आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सुंदर प्रस्तुति आप लोग महाराज श्री जनक जी के द्वारा सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय श्री राजू राजपूत जी डॉक्टर साहब आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं कुशल अभिनय पर प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा
काम है। और आप हैं आदरणीय श्री पुष्पेंद्र राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत का जब जन्म होता है तो इस संसार में केवल परोपकार के लिए होता है। सज्जनों, ऐसे 5 हैं इस संसार में, ऐसे 5 हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए हुआ है। कौन? तो मानस में लिखा गया कि संत पिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन के करनी संत। और दूसरे क्रम में है बिटप। बिटप कहते हैं पेड़ को। किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। व्यास जी, पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़। इसको बढ़ाओ, अभी आनंद नहीं आ रहा। हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के क्या बात है। काम आए। बेच मत देना, याद रखना, बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, शायद कभी सर छिपाने के काम आए। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री धीरेन्द्र राजपूत जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं इसी प्रस्तुति पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन व्यास जी एक फूल की तरह होता है, एक पुष्प की तरह होता है। फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, तो धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा। धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा। प्यास धरती की बुझ ना सकी जब स्वयं, तो सिंधु को बिंदु बने कर बरसना पड़ा। किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया, किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो परंतु उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना लेना और देना, लेना और देना ये तो व्यापार है, परंतु दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम संसार में प्यार है। पुनः दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है तो क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तोड़ने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ता है और वह उस समय इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी पीड़ा का आभास भूल जाता हूं। यही तो जीवन एक संत का होता है और संतों से कुछ लेना भी चाहिए। व्यास जी, प्यास धरती की बुझ ना सकी जब स्वयं, सिंधु को बिंदु बन कर बरसना पड़ा। और शुद्धता, सोने की शुद्धता का पता तभी चलता है जब सोने को तपाया जाता है। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, तो अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। और विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद करो आंखों विष पान करना पड़ा। सज्जनों, जो अमृत पीते हैं,
जो अमृत पीते हैं उन्हें तो हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। महादेव के जीवन से हमको एक शिक्षा मिलती है, हमको एक सीख मिलती है कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी होना चाहिए, नहीं इस संसार में जीना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि ये संसार है तो किसी कवि ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर वो जहर कहां, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है और इंसान ही इंसान को डस रहा है। कैद कर लिया है सपेरे ने सर्प से, यह कहकर कि अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। महाकाल के दिव्य आयुध, आज आपको संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। बस केवल अंतर इतना है, कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है। और एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा वो एक दिन आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों, ये जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों। ध्यान देना, ये जीवन की सच्चाई है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की ऐसी ही है मेरे मित्रों। आपको इस संसार से जाना है, और एक ना एक दिन इस संसार से सभी को जाना है, अवश्य जाना पड़ेगा। ज्ञान ना रहेगा व्यास जी, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और राज ना रहेगा ना राजधानी रह जाएगी। इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप हैं पुनः हमारे डॉक्टर श्री राजू राजपूत जी। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे और मुसाफिर चल पड़ेगा। ये महल भी ना रहेंगे और दो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाणी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में, अपनी ना रहेगी, न कोई बिरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। स्वीकारे मेरे अंतिम श्रद्धा के सुमन।
क्योंकि आज मेरी बेटी जानकी के हित के लिए आपको इस संसार से जाना होगा। जनक की जानकी के हितो प्रभु आप बलिदानी हो जाए, प्रभु आप बलिदानी हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, सिया की मांग भर जाए, सुता की सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने सुनी। अब यहां से आज की लीला का जो प्रथम प्रसंग है, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी, उनके साथ में 88,000 ऋषि समुदाय और साथ में विशेष 2 युगल कुमार श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन उपरांत श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं, और कथा सुनाते सुनाते वो समय सन्निकट आ जाता है। वो समय कौन सा है? संध्या का। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले 2 भाई। सुंदर प्रसंग व्यासपीठ के माध्यम से मंगलाचरण। और भाई हमारे आशीष जी भद्रकाल जहां कहीं भी हो तो अपने साज पर उपस्थित हो। मंगल भवन जय हो। अमंगल हारी, जय सिया राम, जय सिया मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय सिया राम।
खाना जय सिया राम जय सिया राम। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन संध्या करन संध्या करन संध्या करन चले दो भाई जय सिया राम जय सिया राम। संध्या करने चले दो भाई हाँ संध्या करने चले दो भाई हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्र लक्ष्मण, आज मैं तुम दोनों बंधुओं को तुम्हारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं, जिसे तुम दोनों बंधु ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर। एक समय महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े को छोड़ा गया तो उस घोड़े को इंद्रदेव ने चुरा लिया और घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया पाताल में। तो जैसे ही ये सूचना महाराज सगर को मिली तो महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया और घोड़े की खोज में वैसे तो धर्मात्मा राम ये तो आदेश है कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, पुरानी कथा का अवलोकन में तुम्हें कराने लगा। कथा तो अनेक प्रकार की होती है और कथा तो तुमने बहुत सुनी है। कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा तो तुमने बहुत प्रकार की सुनी है। और मैंने आज भोजन के उपरांत तुम्हें कथा सुनाई। तो जिस स्थान पर हम ठहरे हैं यहाँ भोजन की व्यवस्था तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हमने भोजन क्या किया, विचार ये करने योग्य है कि हमने यहां भोजन क्या किया। तो संतों का भोजन होता क्या है, संतों को सत्संग मिल जाए, संतों को परमात्मा का भजन मिल जाए, संतों को संध्या का समय मिल जाए, यही तो संतों का भोजन है। देख रहा हूं सुंदर संध्या का समय, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन करने जा रहे हैं। चंद्र शब्दों में आदेश हुआ तो विलंब ना किया जाए, जाओ दोनों बंधु मां देवी की संध्या करो। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई। परम पूज श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आज हमारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई गई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। आज हम दोनों बंधुओं को एक पुरानी कथा सुनाई। हम उस कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुधि नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया,
विगत दिवस गुरुआयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। हे भैया, देखो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रूनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और भी गुरु के विषय में बताया गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जहे विरंज शंकर सम होई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधियां हमारे गुरु भगवान में प्राप्त है और हमारे गुरुदेव का आदेश है। चंद्र शब्दों में, थोड़े से ही शब्दों में, मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। तो भैया, पूज्य के द्वारा बताया गया संध्या कहते किसी है और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए, संध्या होती क्या है, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं। तो बताया गया, संध्या यंती संध्यते परम ब्रह्म यस्याम स संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है और ये संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जीव प्रलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, समय न नष्ट करते हुए पावन समय है मां की वंदना का। आओ मिलकर के दोनों भैया मां की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। चलो करे, चलो करे संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए, जो छिपे हुए है अंधकार में, उन सबको आज जगाना है। जो ये सो रहे हैं इन्हें हमें जगाना है और संध्या के पाठ पढ़ाना है, क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो मेरे भैया दोबारा आने वाला नहीं है। लेकर आए सुमन, लेकर आए सुमन, माँ को करते नमन, माँ को करते नमन। गुरु का वचन हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया।
नहीं